नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास महात्म का छठा अध्याय सुनाने वाली हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीनों में मार्ग पर चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जलदान नहीं करते वे पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह एक बहुत ही अद्भुत कथा है, इसे मन लगाकर सुनो। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नाम के एक राजा हुए। वे ब्राह्मणों के भक्त, अनिंदक, जीत शत्रु और जितेंद्रिय थे। पृथ्वी पर जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु और आकाश में जितने तारे हैं, उतने ही गो उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गो, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को उसने प्रसन्न किया। ऐसा कोई दान नहीं था जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा रखने वाले इस राजा ने जलदान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि आप जलदान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि बिना मूल्य की वस्तु का दान करने से क्या ही फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु का दान करने से ही पुण्य मिलता है और यह ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की तो सेवा करता, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता। वह राजा कहता कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा तो सब करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण उसे 3 जन्म तक चातक, 1 जन्म तक गिद्ध और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर में छिपकली की योनि में जाकर रहा। उस राजा का नाम शुटकीर्ति था और वह मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहां रही। एक दिन देव संयोग से मुनियों में श्रेष्ठ शुद्धदेव नाम के ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा ने उनका बड़ा आदर किया, उनके चरण धोए और चरणोदक को अपने माथे पर छिड़का। तब देवयोग से उस चरणोदक की एक बूंद छिपकली पर जा गिरी। बूंद के गिरते ही उसे अपनी नाना योनियों में जो दुख उसने उठाए उसका स्मरण हो आया और वह ब्राह्मण से हाय हाय करके कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली के ऐसे दीन वचन सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हे गोदा, तू कहाँ है? तू क्यों विलाप करती है और तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है कि पुरुष, या कोई राजा है या ब्राह्मण? हे महाभाग, तू कौन है? मुझे सही सही बता, मैं तेरा आज उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह राजा महामतिमान शुद्धदेव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु वंश के कुल में उत्पन्न हुआ। मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी पर जितने रज के कण हैं, जल के जितने बिंदु समुद्र में हैं और आकाश में जितने तारे हैं, उतनी ही गो मैंने दान की। सभी यज्ञ किए, वापी कुब और तालाब बनवाए, अनेक दान दिए, धर्म पूर्वक राज्य किया। फिर भी मेरी ऐसी दुर्गति क्यों हुई? मुझे स्वर्ग क्यों नहीं मिला? 3 जन्म तक मुझे चातक की, 1 जन्म तक गिद्ध की और फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि प्राप्त हुई। अभी वह राजा आपके चरणोदक छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर गिरी। उसी के प्रभाव से मुझे मेरा पुराना जन्म स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजवर, 28वां जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवी सृष्टि दिखाई देती हैं, अतः मैं बिन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई, विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगा, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुन। तूने भगवान माधव के प्यारे वैशाख मास में जल का दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर निश्चय किया कि बिना मूल्य की वस्तु का क्या दान करना। अतः मार्ग में चलने वाले धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया। साथ ही साथ सुपात्रों को छोड़कर कुपात्रों को दान दिया। भला अग्नि को छोड़कर कोई राख में हवन करता है? प्राय बताए हुए सुगंधादि से युक्त कांटेदार वृक्ष का कोई पूजन करता है? सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन कौन करता है? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र है, पूज्य नहीं। तपस्वी ज्ञानी वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता ही भगवान विष्णु के स्वरूप है, अतएव वे सदा पूज्य है। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानियों की ही सदा पूजा होनी चाहिए और साधु महात्मा की अवज्ञा इस लोक और परलोक में दुख ही देती है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्यकृत को नहीं देखते। ऐसे मंदाश्रम के लोगों की संगति से कुछ भी नहीं मिलता। वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने हुए देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा के दर्शन ऐसे हैं जो
कुछ समय में ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत का पान करने वाले के लिए जन्म मरण वृद्धावस्था दुखदायी नहीं होते, तूने जलदान नहीं किया, न ही साधुओं की सेवा की। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी दुर्गति हुई। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों से तेरे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा कह जल का स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल उसे दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख के एक दिन के स्नान का फल उसे दिया, तब उसके सब पाप दूर हुए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान में चढ़कर दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहनकर मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों के देखते ही देखते हाथ जोड़कर परिक्रमा देकर नमस्कार कर वह राजा स्वर्ग को चले गए। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहां 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुत्स नाम से पैदा हुए और सप्त द्वीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ही ब्राह्मण सेवी इंद्र सखा और विष्णु के अंश हुए। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिसके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर भगवान विष्णु का सुयुज्य प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु बढ़ती है और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के कहे हुए कर्म करने चाहिए। जय जय श्री हरि। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय जय श्री हरि अवश्य लिखें। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।